ठीक इसी प्रकार से जो अति विद्वान लोग हैं वो परमात्मा के रहस्य को सरल रूप से समाज में दे देते हैं, लेकिन जो सामान्य रूप से भी भगवान की पवित्र कथा ग्रामों आदि में करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भी उपयोगिता आध्यात्मिक दृष्टि से कम नहीं। और परमात्मा की कथा इतनी अनंत है। महर्षि वेदव्यास जी ने तो एक बड़ी अच्छी बात कही कि इसमें अहंकार मत करना। विद्वान के लिए भी, प्रवक्ता के लिए भी, श्रोता के लिए, चिंतक के लिए, शोधकर्ता के लिए, सबके लिए मानो एक संदेश दिया कि परमात्मा अनंत है। और अनंत की कथा जब भी कोई कहेगा तो अंत वाला ही कहेगा। हम सब लोग जितने बोल रहे हैं सब कभी न कभी तो अंत होने वाला। जो भी संसार में आया है उसके जीवन की एक दिन परिणति तो है, पर्यवसान, परम विश्राम है उसका। लेकिन पता नहीं कितने लोग पहले भी भगवान की कथा कह गए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, लेकिन भगवान की कथा कभी पूरी हुई नहीं। कथा निरंतर चल रही है। नए नए कितने अच्छे कथावाचक आ रहे हैं जिनके पंडाल देख करके विस्मय होता है। कई बार कथा प्रभावित करती है और कई बार पंडाल ही प्रभावित कर जाता है। पंडाल से प्रभावित होने वाले लोग पछताते हैं और कथा से प्रभावित होने वाले आनंदित होते हैं। ये अपने अपने जीवन की विधा है। किसको कहाँ रस आता है इसका निर्णय करना भी बहुत कठिन। पर परमात्मा की कथा निश्चित रूप से मानव को परमानंद की ओर प्रेरित करती है, परमानंद प्रदान कराती है। उस परमात्मा की कथा की कोई सीमा नहीं। बहुत अच्छा वर्णन किया महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में। यो वा अनन्तस्य गुणान् अनन्तान् अनुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धि रजांसि भूमेर गणयेत् कथंचित् कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्ना। अखिल शक्ति धामना, जो अखिल शक्ति के धाम परमात्मा है वो अनंत है। जो अनंतस्य गुणान अनंतान, अनंत के अनंत गुणों की गणना करने के लिए कोई तैयार हो जाए, शायद इस समय संभव हो। भगवान के गुणों के अनंत गुणों की गणना करना संभव नहीं होगा, लेकिन एक असंभव को संभव करने के लिए विज्ञान संभवतः अपनी सामर्थ्य प्रकट कर डाले। क्योंकि आप जानते हैं कंप्यूटर का युग चल गया। पहले पत्र लिखने में कितनी देर लगती थी, बड़ी दूर दूर पोस्ट ऑफिस होते थे। पर्वतों में अभी भी जब पोस्टमैन चलता है तो भाले के ऊपर घुंघरू बंधे होते हैं और उनको बजाता हुआ एक गांव से दूसरे गांव तक जाता है। पर्वती अपनी पैदल यात्रा में लगभग 45 वर्ष पूर्व मैंने उस पोस्टमैन से पूछा कि घुंघरू बजाते हुए क्यों चलते हो भाई? क्या सारे पत्र ही मंगल सूचक हैं? मंगल सूचक पत्र हो तो घुंघरू बजना चाहिए, लेकिन किसी पत्र में किसी के वियोग का समाचार हो और तुम घुंघरू बजाते हुए चल रहे हो। तो उसने कहा महाराज मैं उनके लिए घुंघरू नहीं बजाता हूं, कभी कभी बघर्रे निकल आते हैं जंगल में से, इसलिए भाला के ऊपर ये घुंघरू बजाते हुए सूचना देता हूं कि कोई आ रहा है। और इस ध्वनि से वो दूर चले जाते हैं। व्यक्ति को अपने प्राणों की बहुत चिंता होती है, तो कोई ऐसा भी काल था कि संवाद देने में कितने दिन लग जाते थे। और आज इंटरनेट पर और ईमेल पर आप एक क्षण में बातचीत करते हैं। जैसा आपने लिखा है बिल्कुल वैसा ही ज्यों का त्यों आप फैक्स से दूसरे को ले लेते हैं। अमेरिका में विज्ञान बहुत उन्नत है, इसलिए मैंने अपने आप देखा कि टेलीफोन करते समय उसके साथ ये स्क्रीन जुड़ा होता है, इसलिए उसमें से पता लग रहा होता है कि कौन बात कर रहा है। उसका चित्र भी सामने होता है, वार्ता भी सामने होती है। विज्ञान इतना बढ़ गया। रजांसि भूमेर गणयेत कथंचित,
महर्षि वेदव्यास जी को ऐसा लग रहा है 5,000 वर्ष पूर्व कि विज्ञान इतना उन्नत हो जाएगा कि किसी वैज्ञानिक के मन में ये इच्छा जग जाए कि पृथ्वी में जितनी धूल है और धूल के जितने कण हैं मैं उनकी गणना करूं। यद्यपि इसका उसे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं। वैज्ञानिक जितने प्रयोग कर रहे हैं वे सभी समाज और जीवन के लिए सार्थक हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कई प्रयोग तो इतने भयंकर हैं, निरर्थक हैं और जिनके ऊपर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, उनका कोई समाज को लाभ भी अंततोगत्वा नहीं, उसका लाभ तो केवल विध्वंस ही है। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने चिंतन किया, विचार किया कि भाई विज्ञान कभी इतना आगे बढ़ जाए तो रजांसी भूमेर गणयेत कथंच, पृथ्वी के कणों को संभवतः कभी कोई व्यक्ति गिन सके, लेकिन वो अखिल शक्ति धाम परमात्मा उनके अनंत गुणों की कोई गणना करने का उद्घोष करे तो उसकी ये उद्घोषणा निश्चित रूप से अपूर्ण रहेगी, उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। योवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन, अनंत परमात्मा के अनंत गुणों की अनुगणना करने का अभ्यासी या चिंता करने वाला व्यक्ति, बड़ी विचित्र बात कही महर्षि वेदव्यास ने। इतने बड़े गणितज्ञ के लिए जो पृथ्वी के कणों को गिनने की सामर्थ्य अपने भीतर जगाने की चेष्टा कर रहा है, उसके लिए उन्होंने कहा कि वो भगवान के यदि गुणों की गणना करने चले तो उन्होंने कहा सतु बाल बुद्धि ही, वो तो बड़ा नादान है। धरती के कणों को गिना जा सकता है पर परमात्मा के अनंत गुणों को गिनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं। युवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन सतु बाल बुद्धि, वो तो बिल्कुल बालकों जैसी बुद्धि रखने वाला है, बड़ा बचपना उसके भीतर दिखाई पड़ता है। इसलिए ऐसा लगा कि हम सब लोग कितनी भी भगवान की कथा करें, भगवान के कितने भी गुणानुवाद गाएं, लेकिन अधिकार पूर्वक कहने का ये कहीं अवसर नहीं है कि परमात्मा की पूरी कथा में से थोड़ी भी रहस्यात्मक कथा हमें ज्ञात हो सके। परमात्मा जितना जिसकी बुद्धि में उसका उद्घाटन करता है उतना व्यक्ति समझ लेता है। बाकी परमात्मा के इतने अनुद्घाटित तत्व हैं कि जिनका उद्घाटन अभी शेष है। इसलिए कल जब मैं प्रातः काल परमार्थ निकेतन में एक कथा का उद्घाटन कर रहा था तो मैंने सबको ये कहा कि भगवान की कथा का उद्घाटन करने का अधिकार भगवान ने किसी को दिया ही नहीं। ये लौकिक बात है कि मंगल दीप प्रकट करके उद्घाटन हो रहा है, लेकिन भगवान की कथा तो स्वयं जितना वो उद्घाटित जिससे कराना चाहते हैं, जिस भाषा में कराना चाहते हैं, जिस शैली में कराना चाहते हैं, जिस छंद में कराना चाहते हैं, वे स्वयं ही कराते हैं। और यदि परमात्मा की कथा अनंत न होती तो एक बड़ा ईसाई विद्वान हुआ, उसने पूरा समय राम कथा के ऊपर दिया। यहां पादरी बनकर आया था वो, लेकिन बाद में राम कथा से इतना प्रभावित हुआ कि पूरे जीवन केवल राम के ऊपर संशोधन करते रहे। उनका नाम था फादर कामिल बुल्के। रांची विश्वविद्यालय में बाद में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और उन्होंने राम के ऊपर बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे। तो परमात्मा एक विदेश में रहने वाले व्यक्ति के भीतर बैठकर और उसकी बुद्धि को प्रेरणा देता है कि तू ईसाई है, बाइबल पढ़ता रहा है, चर्च का आदमी है, क्लर्जीमैन बनकर इस देश में आया है, लेकिन अगर जीवन को सार्थक करना चाहता है तो कुछ भगवान की कथा को उद्घाटित करने का थोड़ा प्रयत्न कर। कुछ उन्होंने खोज करने के बाद 2-4 प्रसंग अच्छे लिखे। कितना भी काल का प्रयत्न करे, कितना भी समय लगाए, पर परमात्मा की वो अनंत कथाएं अनंत ही रहती हैं। रामचरितमानस के बड़े मधुर वक्ता हमारे प्रिय शिष्य रवि शास्त्री जी ने आपको बहुत अच्छी ललित चौपाइयां सुनाई। मैं तो उनकी चौपाइयों में बड़ा आनंद उठाता हूं। चौपाइयों का अर्थ तो अपना अलग है,
लेकिन उनका जो गायन है, उनकी शैली वो बड़ी मधुर है। आपने सुना, उससे जो कल सुन चुके हैं परसों, कल आपने वाजपेयी जी की गुरु गंभीर वाणी का लाभ उठाया होगा, और बीच बीच में अन्य महात्मा विद्वान भी आते रहेंगे, अपने प्रसंग पर आगे चलने का यत्न करेंगे। कि ना हो न रात्रि सवितुर्यथा भवेत् प्रकाश रूपाभ्यभिचारित क्वचित् ज्ञानम तथा ज्ञानमिदं द्वयं हरौ रामे कथं स्यास्यति शुद्ध चित् घने। भगवान शंकर का प्रसंग है, वो कह रहे हैं जैसे रात्रि ना हो न रात्रि सवितुर यथा भवे, जैसे सूर्य में न रात्रि होती है, कभी नहीं होती है, उसी प्रकार से परमात्मा में कभी मोह जागता है, ये कल्पना करना अज्ञानियों की बुद्धि की बात है। प्रकाश रूपम व्यभिचारित क्वचित, जो प्रकाश का ही रूप है संपूर्ण रूप से, उसमें अप्रकाश कैसे प्रकट हो जाएगा। इसलिए ज्ञानम तथा ज्ञानमिदं द्वयं हरौ रामे कथम स्यास्यति शुद्ध चिद्घने। परमात्मा तो शुद्ध चिद्घन है, उस परमात्मा राम के भीतर ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे प्रकट होंगे। जो निरंतर ज्ञान स्वरूप ही है, उसमें अज्ञान की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। तस्मात् परानंदमय रघुत्तमे विज्ञान रूपे ही न विद्यते तमः अज्ञान साक्षिण्य रविंदलोचने मायाश्रयात्वान्न ही मोह कारणम। तस्मात् परानंदमय रघुत्तमे, ऐसे रघुवर रघुत्तम, रघुवंश में जो परम उत्तम है ऐसे श्री राम, तो विज्ञान के रूप है, और जो विज्ञान का रूप है वो प्रकाश का रूप है, और जो विज्ञान और प्रकाश का रूप है उसमें तम नहीं हो सकता, उसमें अंधकार नहीं हो सकता है, वो तो अज्ञान का साक्षी हो सकता है, लेकिन अज्ञान उसमें व्याप्त नहीं हो सकता है। भगवान जो है अरविंद लोचन, कमलवत जिनके नेत्र हैं, वे जब संसार की रचना करते हैं तो संसार की रचना करते समय माया शयत्वात् नहीं मोह कारण। हम सब लोग संसार में जितनी रचना करते हैं वो किसी मोह के कारण करते हैं। व्यक्ति के पास संतति है तो वो सोचता है इसके लिए ये व्यवस्था करना है, ये व्यवस्था करना है। अपने लौकिक जीवन को ठीक करने के कारण व्यवस्थाएं ठीक भी होती हैं, लेकिन उससे अच्छी किसी की व्यवस्था देखने के बाद एक मन में मोह जागता है कि हमको ये भी व्यवस्था करनी चाहिए। जगत में, संसार में जो वृत्ति है वो कई बार मोह के कारण व्यक्ति को जगाना चाहती है।